हेलो बच्चों, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, हम लोग बहुपद नाम का चैप्टर 2.2 पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे। 2.2 में प्रयुक्त होने वाले सभी सूत्र का व्यंजक प्राप्त कर रहे थे, सूत्र का डेरिवेशन कर रहे थे। अतः इस वीडियो को समझने के लिए, इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए बच्चों, पिछला 3 वीडियो जिसमें हमने इस अध्याय में प्रयुक्त होने वाले सभी सूत्रों का डेरिवेशन किया है, देखना अति आवश्यक है। अतः आप सब प्यारे बच्चों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अगर देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, इसका फील आप ग्रहण करना चाहते हो, तो प्रीवियस का 3 लेक्चर जरूर देखें, जहां हमने इन सभी सूत्रों का डेरिवेशन किया है। फिर भी हम अपनी तरफ से बच्चों पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सब प्यारे बच्चों को आपका अपना क्यूट, खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल चैनल द VCC क्लास में स्वागत है। तो आइए बच्चों, हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, पहला टाइप, फर्स्ट टाइप। बच्चों, फर्स्ट टाइप का जो थ्योरी है वो थोड़ा हम लिख देते हैं। ठीक है, हालांकि सबका डेरिवेशन कर चुके हैं, ठीक, फिर भी लिख देते हैं। क्या? यदि अल्फा या बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक हो तब अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का शून्यांक हो तब पहला बच्चों सूत्र जो होता है शून्याङ्कों का योगफल इसका सूत्र होता है बच्चों माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, यानी इस वाले द्विघात बहुपद में देख लो x का गुणांक कितना है, माइनस लिखेंगे पहले x का गुणांक b बटा x² का गुणांक a। ठीक है, तो शून्याङ्कों का जो योगफल होता है जिसे हम अल्फा और बीटा कहते हैं, और शून्याङ्कों का योगफल को जो अल्फा प्लस बीटा कहा जाता है। अल्फा बीटा शून्याङ्क है तो अल्फा प्लस बीटा को शून्याङ्कों का योगफल पढ़ा जाता है। ठीक है, और हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों इन सब हम लोग बात करके आए हैं, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि पिछला लेक्चर देख लो। ठीक है, चलो, तो शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, यानी माइनस x का गुणांक बाय x² का गुणांक। दूसरा, शून्याङ्कों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है बच्चों आचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक, तो चूंकि अल्फा और बीटा शून्याङ्क है, तो अल्फा और बीटा शून्याङ्क है तो इसके गुणनफल को कैसे लिखेंगे, अल्फा गुना बीटा। अल्फा इंटू बीटा को पढ़ेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल, तो फार्मूला में आचर पद देख लो c, x² का गुणांक कितना है a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। ठीक है बच्चों, इस पूरे थ्योरम को हम लोग कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है क्या, इसका दूसरा नाम है द्विघातीय बहुपद के शून्याङ्कों या गुणांकों में संबंध। ठीक, द्विघातीय बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध क्या होता है कि शून्याङ्कों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, आचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक, चलिए, तो आइए सबसे पहला नंबर कर लेते हैं बच्चों।
पहला नंबर कहता है कि द्विघात बहुपद छो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7x का शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों या गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, चलो क्वेश्चन एक बार देख लो। कितना है? 6x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7x। ठीक है, प्लस नहीं बच्चों, यहाँ पे माइनस। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x। तो सबसे पहले हाल लिखेंगे। हमारे पास जो बहुपद दिया है वो लिख लेंगे कि कितना बहुपद दिया हुआ। हमारे पास दिया गया बहुपद है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो बच्चों जब भी कोई बहुपद दिया रहे तो उस बहुपद को मानक रूप में लिखना होता है। अतः बहुपद का मानक रूप कैसे लिखेंगे? ये जो x है ना उसको बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे घात के अनुसार, या घटते हुए। तो इसमें देखो 2 पावर है, इसमें 1 है, इसमें 0। तो इसको लिख देंगे 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक, चलो तो बच्चों इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला तो है कि इसका शून्यांक ज्ञात करना है, दूसरा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, जो भी हमने लिखा है कुछ देर पहले सूत्र। तो पहले इसका शून्यांक ज्ञात करेंगे। ठीक, तो शून्यांक बच्चों किसको कहते हैं? ये बहुपद का वो मान होता है जिस मान को आप बहुपद में रख दोगे ना तो पूरा बहुपद का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम पूरे बहुपद को शून्य कर दिए, बराबर में 0। बहुपद में 0 क्यों किए बच्चों? पूरे बहुपद बराबर 0 क्यों किए? क्योंकि ये शून्य की परिभाषा है। शून्य शून्य की जो बहुपद का मान 0 इसलिए किए क्योंकि इस बहुपद का अब जो मान निकाल के आएगा उस वाले को हम इस बहुपद में रख देंगे ना तो ये 0 आ जाएगा। और बहुपद के शून्य का यह परिभाषा है। तो शून्य कैसे निकाला जाता है? शून्य के निकालने का रूल बताते हैं। रूल सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले जो x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 6। दूसरा आचर पद, जो आचर पद हमारे पास है वो कितना है? -3। इन दोनों को गुणा करना, x स्क्वायर का गुणांक और आचर पद को गुणा करना। तो करो, x स्क्वायर का गुणांक 6 है, आचर पद -3 है। लेकिन बच्चों माइनस छोड़ देना, माइनस प्लस जो भी रहेगा छोड़ देना, माइनस भी मत लेना प्लस भी मत लेना। तो x स्क्वायर 6 है, यस, आचर पद हमारा 3 है, प्लस माइनस छोड़ के तो गुणा करो। 6 गुना 3 बराबर होती है कितना? 18। अब 18 को आपको 2 पार्ट में तोड़ना है, 2 गुणनखंड तोड़ना है। चलो हो गया। पहले क्या करेंगे? x स्क्वायर का गुणांक और आचर पद को गुणा करेंगे। आचर पद को प्लस माइनस नहीं लेना है, छोड़कर। चलिए तो गुणा कीजिए। छोटी है 18, 18 को 2 पार्ट में तोड़िए। आप तोड़ सकते हैं कि सर छोटी है 18, और भी तोड़ सकते हो कि सर 9 दूनी 18। अब तोड़ सकते हो सर 18 गुना 1 बराबर 18। ठीक, अब बच्चों हर हालत में आपने क्या किया? x स्क्वायर के गुणांक को 3 से गुणा किया। तो अब क्या कीजिए, जो बीच का पार्ट है ना x का गुणांक, वो लाने का प्रयास कीजिए। ठीक, 18 को 2 पार्ट में तोड़ना है और 18 को 2 पार्ट में तोड़कर जो x का गुणांक है उतना लाना है। या तो आप जोड़ कर लो या घटा कर लो। तो चलिए पहला पार्ट आपने क्या तोड़ा? 6 और 3। तो 6 में 3 जोड़िए, 9 आ जाएगा। 6 में से 3 घटाइए, 3 आ जाएगा। आप या तो जोड़ कर लो या घटा कर लो, नो प्रॉब्लम। फिर इसमें देखो दूसरा पार्ट, 9 में 2 जोड़ेंगे तो
11 आ जाएगा। अगर 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। देखो 7 आ गया। अब 7 आ गया तो वर्ष खत्म हो गया कहानी। चलिए, तो हमारे पास वो 2 किलोमीटर आया, 9 और 2। अब देखिए बच्चों, लाना कितना है? क्या वास्तव में 7 लाना है कि -7? -7। तो 9 में से आप 2 घटाओगे तो 7 आएगा, लेकिन हमको तो लाना था -7। तो क्या करें? 2 में से 9 घटा देते हैं। 2 - 9 तो -7 आ जाएगा। कहानी खत्म। बात समझ में आई? चलो ठीक है, तो लिख देते इसको 6x²। इसको हम क्या लिख रहे हैं? 2x। अब इससे घटा दिया -9x, -3 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं। कॉमन मतलब जिस भी 2 पद में से कॉमन लोगे उन दोनों में एक ही संख्या से भाग लगना चाहिए। इसमें भी 2 से लग रहा है, इसमें भी 2 से लग रहा है, तो 2 ले लिए। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो कॉमन होगा। x इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो क्या इसमें 1 है? यस, इसके पास 2 रुपये है, तो 1 रुपये तो है ही, तो 2 कॉमन ले लेंगे, साथ में x कॉमन लेंगे। पावर का बन। अब जो कॉमन लिए उससे भाग दो। 2 3 6। अब x 2 का था, अब कॉमन क्या बोली है? 1, तो 2 में से वो कॉमन ले लिए तो बचा कितना? 1। नहीं समझ में आया? तो यहाँ देख लो, ये 6x² में हमने 2x से भाग दिया, जो कॉमन लेते हैं उसे भाग देते। 2 3 6, x 2 का था, 1 काट गया, 1 बचा, तो कितना बचा? 3x। अब यह बीच में पालस 2x, सॉरी बीच में पालस नहीं देना, वो तो भाग देकर लाना है। दूसरा 2x से इसमें भाग देना है, 2x से पालस 2x में भाग देना है, तो काट के कितना आ जाएगा? पालस का 1। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, इन 2 पदों में। सबसे पहले दोनों में से तो माइनस कॉमन हो रहा है बच्चों। आप देखो, इसमें x है लेकिन इसमें x है नहीं, इसमें 3 है, यस, 3 से भागा लग रहा है, तो 3 कॉमन लेंगे। अब जो कॉमन लिए कितना? -3। इसमें से बारी बारी से दोनों में से जिन 2 पदों में से कॉमन लिए उसमें भाग दो। तो पहले -9x में भागा लेंगे, किससे? -3 से। माइनस प्लस 3 3 9 आ गया 3x। अब इससे इस पद में भाग देना है, -3 में, -3 से, माइनस प्लस 3 का 3 आ गया 1 बराबर 0। अब हमारा गुणनखंड सही है या गलत कैसे पता चलेगा? दोनों जो कोष्ठ के अंदर है ना वो सेम आना चाहिए। 3x + 1, इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही है। क्वेश्चन मिटा रहे हैं बिल्कुल। इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, अभी एक पद हो गया, एक पद, क्या इन दोनों में से कोई कॉमन है? दोनों मैच कर रहा है, यस, 3x + 1, तो दोनों में से कॉमन लेंगे 3x + 1। आप बताओ, 3x + 1 इसमें भाग दे दो, जो कॉमन लेते हैं उसमें भाग देते हैं। कॉमन लिए 3x + 1, भाग दे देंगे 3x + 1 से, तो बच्चों a कट जाएगा, 3x + 1 से 3x + 1 कट गया, तो बचा कितना? 2x, यानी बचा 2x। अब इसमें से 3x + 1 निकल गया, 3x + 1 कॉमन लेंगे, तो बचा कितना? -3 बराबर कितना? 0। अब क्या करना है? एक बार इसको 0 करना है, एक बार इसको 0 करना है। नहीं पूछोगे क्यों? क्यों? बचपन में पढ़े थे, एक बॉक्स a है, आई बीच में बच्चों गुना, और एक बॉक्स a है बराबर में 0। अब सोचो, हमको यहाँ 0 लाना है, तो या तो आप इस बॉक्स को 0 कर दो या इस बॉक्स के 0 कर दो। दोनों में किसी एक बॉक्स को तो 0 होना है, दोनों 0 होगा तो भी 0। आप इसमें 6 रख दो, इसमें 0, 6 × 0 = 0। बच्चों हम इसमें 7 भी तो रख सकते हैं, इसमें 0, मतलब इस बॉक्स को 0 करो चाहे तो इस बॉक्स के 0 करो, दोनों ही हालत में 0 ही आएगा। चलिए, तो इसीलिए कर देंगे 3x + 1 = 0, या तो a 0 होना है, या तो 2x - 3, या तो a 0 होना है। चलिए, 3x + 1 है तो इधर गया तो -1, अब x बराबर -1/3। दूसरा 2x - 3 = 0, अब यहाँ से 2x मान निकालेंगे तो 3, तो x बराबर 3/2। तो बच्चों ये हमारा शून्यांक निकल गया, पहला पार्ट खत्म। यस हो गया। दूसरा पार्ट, में क्या था कि शून्यांक, पहले में था कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, दूसरा था कि शून्यांकों और गुणांकों में जो सत्यता है उसको जांच कीजिए। तो यहाँ पर जांच लिख देते हैं। अभी हम लोग टाइप 1 पढ़ जांच में बच्चों ये जो शून्यांक आया ना
उसमें से आप एक को अल्फा मान लो, दूसरा को बीटा मान लो। तो मान लेते हैं, माना कि किसी को भी अल्फा मान लो, नो प्रॉब्लम। इसको अल्फा मानना, इसको मान लो, इसको मानना, इसको मान लो, इसको अल्फा मान लो। माना कि अल्फा बराबर -1/3 तथा बीटा बराबर 3/2। अब किसी को भी मान सकते थे बच्चों। तो जांच कैसे करेंगे? तो जो संबंध है वो सूत्र लगाएं, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल पहले निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो शून्यांकों का योगफल का फार्मूला कितना होता है? -x का गुणांक। अभी कुछ देर पहले बताया ना कि शून्यांकों का फार्मूला होता है x का गुणांक बटा x² का गुणांक। हमें यही प्रूफ करना है, ठीक। चलो तो निकालो वहां से अल्फा प्लस बीटा। हमको क्या प्रूफ करना है कि शून्यांकों का योगफल जो है ना इतना आएगा, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपने कितना माना? -1/3 प्लस बीटा आपने कितना माना? 3/2। अब हल कर दो, दोनों को हल कर रहे हैं। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 3 दूनी 6, यहाँ से इसको गुना करना, -2 × 1 बराबर -2, यहाँ से इसको गुना करो, 3 × 3 = 9, ठीक। तो हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 9 में से बच्चा 7 गया तो कितना, सॉरी 9 में से 2 गया। देखो एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाएगा, एक माइनस है प्लस तो घट जाएगा। तो 9 में से 2 गया तो 7/6। अब देखो तो क्या एक -x का गुणांक बाई x² का गुणांक है? कैसे पता चलेगा? दिया गया बहुपद लिख लो। दिया गया बहुपद कितना था? x² - 7x - 3। अब देखो तो 7 क्या है? देखो तो बच्चों 7 देखना, 7 देखो तो किसका गुणांक है? -1 और x का गुणांक है। अब पूछो गुणांक क्या है? इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी वीडियो देख रहे हैं रेगुलर देखो, नहीं तो फिर भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखो -7 × x, इस पूरे टर्म में 3 को गुणक रूप में -x 7, तो 7 को छोड़ के देखो तो 7 किसका गुणांक हो गया? -x, तो 7 हो गया -x का गुणांक बटा 6। देखो बच्चों 6 किसका गुणांक है? इस पूरे पद में x² का गुणांक। देखो तो आ गया ना वही शून्यांकों का योगफल। चलिए आप क्या निकालेंगे? दूसरा शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, तो इसके लिए सूत्र हमारे पास क्या आना चाहिए बच्चों? इसके लिए आना चाहिए आचर पद बटा x² का गुणांक, a आना चाहिए। चलिए देखिए तो शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? अल्फा गुना बीटा करके। अल्फा का मान कितना है? -1/3 गुना बीटा का मान कितना है? 3/2, ठीक। अब -3 × 1 बराबर -3 और 3 दूनी कितना? 6। अब देख लो -3, देखो इस वाले इक्वेशन हमारा बहुपद कहाँ है? ये है बहुपद 6x² - 7x - 3। इस बहुपद में देखो, इस बहुपद में बच्चों -3 देखो तो अचर पद है, तो ये हो गया अचर पद बटा 6 क्या है? 6 बच्चों x² का गुणांक, ठीक। तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र कितना आया कि ना प्रूफ हो गया, अचर पद बटा x² का गुणांक आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखो बच्चों इसको। चलिए बच्चों तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है द्विघात बहुपद 9x² - 6x + 1 के शून्यांक निकाले। शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें।
चलिए वीडियो को पॉज करके बनाइए बच्चों। हाँ बनाओ, सिर्फ देखने से नहीं होगा, अब बनाओ, क्वेश्चन दे रहे बनाओ, बन गए, चलो ठीक है। हाँ हमारे पास दिया गया बहुपद कितना है, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। पहला भाग में क्या निकालना है बच्चों, शून्यांक निकालना है। तो क्या करें, इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि जो वैल्यू निकालने वाला है उस वैल्यू को इसमें अगर हम रख देंगे तो 0 ही आना है। दूसरा कैसे निकाला जाता, रूल क्या है, रूल है कि x स्क्वायर के गुणांक को x स्क्वायर के गुणांक जो कि 9 है, अचर पद यहाँ 1 है, यहाँ मानक रूप में लिखा हुआ है बहुपद, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में मानक रूप में नहीं लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ। तो x स्क्वायर के गुणांक 9 और अचर पद 1 को गुणा करना है, दोनों को गुणा करके 9 है। अब इसको दो पार्ट में तोड़ना है और दो पार्ट में तोड़ के 6 लाना है, पहले 6 लाओ बाद में माइनस आ जाएगा। चलिए तो इसको तोड़ सकते हैं, 9 के 3 दिया 9, आप और भी लिख सकते हो कि 9 गुना 1, हमको 6 लाना था, अब 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। आप जोड़ के लाओ तो घटा कर, अब जैसे 9 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, 9 में 1 घटाओगे तो कितना आएगा 8, 3 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, तो हमको 6 आया। क्या करने से है, जोड़ने से है। चलिए हमारे पास दो फैक्टर मिल गए, कौन कौन था फैक्टर, 3 और 3 था। आप बताओ बच्चों वास्तव में लाना कितना था, देखो -6 लाना, 3 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6, अब हमें लाना कितना है -6, तो क्या करेंगे -3 में -3 जोड़ेंगे। ऐसा ना करना कि माइनस ना जोड़ में, ऐसा नहीं होता। इसीलिए इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख रहे हैं, 9x स्क्वायर -6 को बच्चों हम लिखेंगे -3x प्लस 1 बराबर 0। नेक्स्ट इन दोनों में से कॉमन, 3 से दोनों में भाग लगा 3 ले लेंगे, साथ में दोनों में कितना कॉमन, x के पावर 2 x के पावर 1, तो x के पावर 1 कॉमन लेना है। अब 3 से 3 दिया 9, x 2 का था, 1 को कॉमन ले लेते हैं, बचा 3x में से 3x कॉमन ले लिए तो भाग दे दो, 3x में 3x आ जाएगा 1। अब इन दोनों में देखा जाए बच्चों -3x प्लस 1 में क्या कॉमन हो, कुछ भी कॉमन नहीं। जब भी कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लेना। तो सबसे पहले इन दोनों में से कुछ है तो -1 कॉमन लेना। एक बात आप दोनों में अगर किसी में भी माइनस है तो माइनस कॉमन होगा, चलो -1 कॉमन लिए। अब 1 से भागा दे दो तो 3x आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 1 में 1 से भागा देंगे 1, समझ में नहीं है तो -3x में -1 से भागा दे देना, दूसरा प्लस 1 में -1 से भागा दे देना, देख बराबर कितना लिखेंगे 0। अब नेक्स्ट, अब इन दोनों में से कॉमन 3x माइनस 1, दोनों में गुणनखंड सेम है, इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही है। अब दोनों में से कॉमन कितना 3x माइनस 1, इन दोनों में से 3x माइनस 1 कॉमन हो गए तो बचा कितना 3x, यहाँ कितना बचा -1 कॉमन तो बच गया 3x, यहाँ -1 बराबर कितना 0। क्वेश्चन सही मिला है। चल आप क्या करेंगे, एक बार इसको 0 कर देना है, एक बार इसको 0 कर देना है, तो हो गया 3x माइनस 1 बराबर 0, दूसरा 3x माइनस 1 बराबर 0, ये हो गया 3x, इस बार माइनस है तो इस बार प्लस हो जाएगा, x बराबर 1/3, 3x माइनस 1 तो बराबर में x बराबर 1/3। ठीक, चलो द्वितीय पक्ष, पहला तो शून्यांक निकल गया, दूसरा जांच भी करना था। आप क्या करें, इसमें से एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, तो माना कि अल्फा बराबर 1/3, बीटा बराबर 1/3। अब किसी को भी अल्फा बीटा मान लो, नो प्रॉब्लम। और एक और देखो ना, यहाँ अल्फा बीटा दोनों बराबर है, 1/3। आप क्या निकालना है, शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल। चलिए निकालिए, तो शून्याङ्कों का योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के मान 1/3 प्लस बीटा के मान 1/3 बराबर में 1/3 1 को 1/3 ये वो दोनों मिला के क्या हो 2 को 1/3 ना, समझे 1/3 1 है, 1/3 1 है, तो एगो क्या हो गया 2 को हो गया 1/3, तो 2/3 क्लियर। अब देख लो हमारा दिया गया बहुपद बच्चों ए है, 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0।
अब देखिए हमको शून्यांकों का योगफल कितना आना था शून्यांकों का योगफल में माइनस एक्स का गुणांक अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही आना था। इसको यहां लिख दे, इसको आना था बच्चों माइनस एक्स का गुणांक अब बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है संबंध। लेकिन क्या दो माइनस एक्स का गुणांक है दिए गए बहुपद में, देखिए तो दो तो उसमें है ही नहीं। क्या 3 एक्स स्क्वायर का गुणांक है? नहीं, वो तो 9 है। तो आप क्या करें, अब देखो आपने कितना लाया शून्यांकों का योगफल 2/3 ना, तो अब सोचो एक्स का स्क्वायर का गुणांक कितना है 9, तो नीचे कितना होना है एक्स स्क्वायर का गुणांक होना है, नीचे देखिए एक्स का चौका होना। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो 3 को 9 होने के लिए कितना से गुणा करें 3 से, तो 3 से नीचे गुणा कर देंगे और जितना नीचे गुणा करेंगे उतना से ऊपर भी गुणा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आवश्यकता अनुसार आप कुछ भी संख्या से गुणा कर सकते हो। तो 3 से ऊपर 3 से नीचे गुणा करिए, 3 दूनी 6 3 तिया 9। आप देख लो दिया गया बहुपद 6, देखो 6 छोड़ के देखो 6 किसका गुणांक है माइनस एक्स का, बात समझ रहे हो। चलो 9 कितना है किसका है एक्स स्क्वायर, ओके हो गया। चलो ठीक है, तो ये शून्यांकों का योगफल था। आप शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल मतलब क्या अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के मान 1/3, बीटा के मान 1/3, दोनों मिला के 1/9। अब देख लो एक क्या है बच्चों आचार पद और 9 क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और हम जानते हैं कि शून्यांकों का योगफल यही होता है आचार पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यस, चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ले दे रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि एक ही वीडियो बच्चों हम सभी के सभी टाइप को इंक्लूड करने वाले हैं और वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। चलिए टाइप 1 में ही क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, वो है 4u² प्लस 8u के शून्यांक निकालिए एवं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। चलो वीडियो को पॉज करके बनाओ बच्चों, बना ली हूं। चलो तो हल लिख देते हैं। हमारे पास कितना दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, इसका क्या निकालना बच्चों शून्यांक, तो क्या करेंगे इसको शून्यांक निकालें, तो हमने इसको 0 के बराबर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमको शून्यांक निकालना है। अब देखो इस वाले पद बच्चों क्या आचार पद है 4u² प्लस 8u, हमारा यहाँ 4 है, u 4 है, u 4 है, आचार पद वाला तो है ही, तो और आसान हो गया। अब इन्हीं दोनों में से कॉमन ले लो, जब भी आचार पद ना रहे ना, अच्छा तो u का गुणांक ना रहे तो इजी हो जाता, तो दोनों में से 4 कॉमन, साथ में दोनों में से u कॉमन, तो 4 से 4 गया, u 2 का था, u कॉमन ले लेते, एक बचा, 4 दूनी 8, साथ में u तो कॉमन ही ले चुके हैं बराबर 0। अब एक बार 4u बराबर 0, एक बार u प्लस 2 बराबर 0, फिर यहाँ से u निकालेंगे तो 0/4 यानी 0, और यहाँ से u निकालोगे तो प्लस है तो -2। ठीक, पहला पार्ट हो गया। अब जांच कर रहे हैं, उतारो। चलिए दूसरा पार्ट जांच में क्या करेंगे, माना कि जो दोनों शून्यांक आया है उसमें से एक शून्यांक अल्फा मान लेंगे, दूसरे का बीटा, तो अल्फा बराबर हमारे पास हो गया 0 और बीटा बराबर हमारे पास हो गया -2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, चलिए
तो शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना 0 प्लस बीटा कितना -2। दोनों का अगर देख लें तो 0 -2 यानी -2। अब क्या करना है, जो शून्यांकों का योगफल आया है उसे दिए गए बहुपद से कंपेयर करेंगे। हमारा दिया गया बहुपद कितना है, दिया है बहुपद 4u² प्लस 8। क्या बच्चों हम प्लस में 0 लिख दें? बिल्कुल यार, अचर पद बोला है ही नहीं, अचर पद बोला नहीं मतलब अचर पद 0 है। चलिए अब देखिए, ये हम बटा में लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो, क्या 2 इस पूरे बहुपद में है? नहीं। 1 इस बहुपद में? नहीं। तो बच्चों हमारे पास जो सूत्र आना चाहिए संबंध में, नीचे तो होना चाहिए u² का गुणन, जैसे x² का होता था। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ पर कितना 4, तो 4 से गुणा कर लो। 4 से नीचे 4 से ऊपर -8/4। अब देख लो -8 है यस, तो 8 है u का गुणन, लेकिन यहाँ कितना है -8। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि 4u² प्लस ये जो है ना वो है हमारा लिख सकते हैं -8 -u प्लस 0। अब देखो तो -8 किसका गुना किया, -u का। तो 8 है बच्चों u का गुना, ये वाला लिख लो 8 और u का गुना ना, समझे माइनस लिख दिए। 8 देखो किसका गुना है, 8 हमारा u का गुना है। नीचे से 4 देखो, 4 हमारा u² का गुना हो गया। दूसरा शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, दोनों के गुणा करके 0 बटा में 1 लिख सकते हैं। यस, अब हम क्या करें, 4 से गुणा कर देते हैं। ऊपर हो गया 0, नीचे हो गया 4। अब 0 देखो क्या था हमारा अचर पद, और 4 क्या था u² का गुणा। वापस देख लो, ठीक। चल अब टाइप 2 की बात कर ले, इतना नोट करो, नोट कर ले, हो गया नोट। चलो नोट करो, चलिए उतर गए बच्चों। देखिए अब टाइप 2 का क्वेश्चन, टाइप 2 देखो। टाइप 2 के लिए कौन सा थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, इसका कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक हो, तब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a उस वाले बहुपद से, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a शून्यांकों का गुणनफल। ये शून्यांकों का योगफल है बच्चों, और ये हमारा शून्यांकों का गुणनफल है। ठीक, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यांक हो, तब शून्यांकों का योग का फार्मूला -b/a होता है, और शून्यांकों का गुणनफल का फार्मूला c/a होता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता बच्चों, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्यांक हो, तब क्वेश्चन नंबर 1 अल्फा² प्लस बीटा²
दूसरा अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा। तीसरा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करें। चलिए वीडियो को पॉज करके बनाइए बच्चों, बनाओ 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 बनाओ। यस तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। यस बच्चों बिल्कुल हो गया। हल हमारे पास दिया गया बहुपद कितना है? दिया गया बहुपद बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है। तो इससे हम अल्फा प्लस बीटा, चूंकि अल्फा और बीटा इसका क्या है? अल्फा और बीटा शून्यांक है। तो हम इससे बच्चों इस बहुपद से अल्फा प्लस बीटा के मान निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए होता है कि नहीं? माइनस बी मतलब क्या? माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए माइनस लिख दीजिए, एक्स का गुणांक बताइए, माइनस कर दिए, अब बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3। तो माइनस माइनस प्लस 3/2 यानी अल्फा प्लस बीटा के मान 3/2 आए। क्या बच्चों हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल सकते हैं? सी बट्टा ई, जहां सी क्या होता है? होता है आचरकार। अब बट्टा बच्चों ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है कि नहीं? चलिए दिए गए क्वेश्चन में आंसर पर एक बहुपद में और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 3, सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2 आ गया और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 आ गया। अब इसमें बारी बारी से करते हैं। चलिए दूसरा, इसको आप ऐसे ही बोल सकते थे, आप इसको ये मान लें, जब घात बहुपद का जो सामान्य सूत्र है ओरिजिनल फार्मूला उससे कंपेयर कर देंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको कंपेयर करने से देखो a की जगह कितना प्राप्त हो रहा है? 2, b की जगह कितना? x मिला, b की जगह -3 है और c की जगह कितना प्राप्त हो रहा है? 1। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते थे कि b की जगह -3 a की जगह 2, यही है। ठीक हो गया। क्वेश्चन मिटाते हैं। चल यहां तक रहने देते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्वेश्चन मिटा देते हैं, शॉर्ट कर लो, हो गया शॉर्ट। तो पहला क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। क्या इसका सूत्र बताए थे? इसीलिए प्रीवियस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी डेरिवेशन वही बता चुके हैं। ठीक है, वो भी बारी बारी सवाल बारी बारी। तो आइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र बताइए बच्चों। बिल्कुल सही बता रहे हो, यही बता रहे हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यही बताना था। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा के मान निकल चुके हो। यस, अल्फा प्लस बीटा के मान 3/2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा के मान कितना निकाल चुके हो? 1/2। इस तरह से ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और एक आंसर आ गया 1। तो ये हो जाएगा 9 और 4 घट जाएगा तो 5/4। चलिए दूसरा हमारा कितना था आंसर? दूसरा था कि अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा। आपको क्या करना है? इसको अल्फा प्लस बीटा इस रूप में लाना है, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के रूप में। तो दोनों कैल्शियम ले, अल्फा बीटा कैल्शियम हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ से गुना कर देंगे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ऐसे गुना कर देंगे बीटा स्क्वायर। क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान हम निकाले? यस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान है 5/4। नीचे अल्फा इंटू बीटा के मान बच्चों, अल्फा इंटू बीटा के मान 1/2। ये हो गया 5/4, इसको उलट देना है तो हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, इस तरह से आ जाएगा 5/2। चलो नोट करो, 2 क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा देखो, तीसरा क्या था? तीसरा था कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान निकालना था। दोनों में कितना? इस फॉर्म में लाना है, अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा इंटू बीटा का। क्या इस फॉर्म में है? अभी नहीं, अभी दोनों में से कॉमन ले लेते हैं अल्फा बीटा। अल्फा 2 को था, एक बचा बीटा एक था कैंसिल।
बीटा 2 था, एगो बचा अल्फा कैंसिल। अब देखो तो इस फॉर्म में आ गया अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2, अल्फा प्लस बीटा के मान 3/2, इस तरह से 3/4 आंसर आ गया। चलो नोट करो बच्चों, करो नोट जल्दी, हो गया नोट। चलो हो गया नोट, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता बच्चों कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 के शून्यांक हो तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। किसका किसका मान निकालना है? पहला नंबर में वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा नंबर में वही अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा, तीसरा नंबर में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, और चौथा नंबर में अल्फा माइनस बीटा और दे दें। चलो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। चलो वीडियो को पॉज करके बनाओ। यदि इसमें से आपको किसी की फार्मूला की जरूरत है तो प्रीवियस लेक्चर देख लो, यही हिंट है, ठीक है। चलो बना लिए हम ही हल करें। हल हमारे पास दिया गया होगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसका शून्यांक कौन कौन है? अल्फा बीटा। तो क्या हम दो को मान निकाल सकते हैं? पहला तो अल्फा प्लस बीटा, यस, जिसका फार्मूला माइनस b बटा a होता है, ठीक है। चलो यहाँ की a हो गया, ये b हो गया, c हो गया। नहीं तो दूसरा क्या होता है? माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। चलो माइनस लिख दो। अब x का गुणांक बोलो 5, x स्क्वायर का गुणांक 1, यानी आ गया माइनस का 5। वैसे भी तो माइनस b बटा a के रहते थे b और बटा a। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या? c बटा a, c हो गया 4, ए हो गया 1, तो लिख दे c हो गया 4 और a हो गया 1। इसको a कहा जाता है, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं, ठीक। चलो मिटा दे सब। चल पहला क्वेश्चन, इसको भी मिटा दें, थोड़ा जगह बच जाएगा। जो मान है वो केवल लिख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा के मान हमारे पास आ गया -5 एंड अल्फा इंटू बीटा के मान हमारे पास आ गया बच्चों 4, नीचे ही हो गया जगह। तो पहला क्वेश्चन के मान अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला बोलो, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा के मान माइनस का 5 का स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा के मान 4, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का प्लस 4 दूनी 8, 25 में से 8 गया 25 और 17। दूसरा अल्फा बट्टा बीटा और बीटा बट्टा अल्फा, अगर एलसीएम लिख लें तो अल्फा बीटा के मान हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान कितना हम निकाल चुके हैं 17, और अल्फा इंटू बीटा के मान हमें कितना 4। चलो तीसरा भी हो जाएगा। तीसरा क्या है? 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान निकालना है। अब 1 अल्फा और 1 बीटा, अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना? अल्फा बीटा, इसको गुना करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? -5, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 4। 3 क्वेश्चन हो गए, नोट करो, हो गया नोट। वीडियो लंबा हो रहा है बच्चों, होने दो। क्यों? क्योंकि कोई भी कंसेप्ट को हम मतलब अपूर्ण छोड़कर नहीं जाना चाहते,
हम मानते हैं कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा लंबा रहता है, लेकिन कंसेप्ट से परिपूर्ण रहता है। चलिए चौथा, अल्फा माइनस बीटा, इसका सूत्र क्या होता है? अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब माथा मत पटक लो, ये बता चुके हैं, माथा नहीं पटकना, पीछे का यूट्यूब वीडियो देखना है। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? माइनस का 5 माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का मान 4 हो गया, तो 5 का हो गया 25, 4 का 16, 25 में से 16 गया 9 और 9 का वर्ग में 3। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। 5 अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, फार्मूला कितना होता है? बोलो। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की जगह ना देकर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब देगा। चलो इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक, चलो अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? माइनस का 5 माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है? 4 गुणा अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 5, ये हो गया -5। सॉरी यार, यहाँ पे क्यों छोड़ दिए? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, वही बात नहीं, ये सब होता है। चलिए इसका बात करेंगे, ध्यान करेंगे तो -125, ये 5 4 20, 20 दिया 60 माइनस माइनस का 10, अब घटा दो तो यह हो जाएगा 5 माइनस का 65 हो गया। चलो लास्ट टाइम देख लेते हैं। चल टाइप थ्री क्या कहता है बच्चों? टाइप 3 कहता है कि यदि अल्फा और बीटा किसी बहुपद का शून्यांक हो तो उस बहुपद को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करें। समझे? अल्फा बीटा यदि किसी बहुपद के शून्यांक और उस बहुपद को ज्ञात करना जिसके ये शून्यांक है, तो निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करना। कौन सा सूत्र? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल इंटू एक्स प्लस ए क्या है? शून्याङ्कों का गुणनफल। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए, तो हो गया नोट। चलो क्वेश्चन दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न कहता है उस बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यांक क्रमशः 2 और 1/3 है। चलिए एक बहुपद निकालना है बच्चों। कैसा बहुपद? उस बहुपद का निकालना है जिसका शून्यांक 2 है और 1/3 है। ठीक है, चलिए तो हाल में लिखेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि देखिए क्या इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, बहुपद का शून्यांक दिया हुआ है, इसको अल्फा मान लेंगे। माना कि अल्फा बराबर 2 एंड बीटा बराबर 1/3। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप किसी को अल्फा बीटा मानो। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा यदि किसी बहुपद के शून्याङ्क हो तो उस बहुपद को इस सूत्र से निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। निकालते हैं कि नहीं? यस, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 2 प्लस बीटा की जगह 1/3 इंटू एक्स
अल्फा के जगह 2 गुना बीटा के जगह 1/3। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर ये दोनों के गुना करेंगे, 3 दूनी 6 1 7 7/3 एक्स और प्लस में इसको बच्चों ये हो जाएगा 2/3। ठीक, आंसर ये नहीं आएगा। अब देखो नीचे कितना है, हर में 3 है ना, तो 3 से सभी पदों में गुना कर दो, 3 से इसमें गुना कर दी, जब इसमें 3 से गुना करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 7x, इसमें 3 से गुना करोगे ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। ये है आंसर। क्यों, इसलिए तो कह रहे हैं कि लेक्चर देखते हैं शुरू से, इसलिए क्योंकि पूरे बहुपद में अब कोई अचर संख्या से गुना करते हो ना तो बहुपद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं तो उसके शून्यांक पे और नहीं बहुपद के मानक पे और बहुपद के गुणन पे कुछ पे प्रभाव नहीं पड़ता। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन इसी में दे देते हैं। कहते हैं उस बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यांक 2 + √3 है और 2 - √3 है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, मान लेंगे। माना कि वीडियो को पहले पॉज करके बनाओ। यस, अल्फा बराबर 2 + √3 और बीटा बराबर कितना मान लेंगे, 2 - √3। अब हम जानते हैं कि अल्फा बीटा जिस बहुपद के शून्यांक है उस बहुपद का जो सूत्र होता है x² + अल्फा + बीटा × x × अल्फा × बीटा। तो x² अल्फा की जगह कितना रखना है, 2 + √3, बीच में प्लस, बीटा की वैल्यू कितना रखना है, 2 - √3 × x प्लस अल्फा की जगह रखना है बच्चों 2 + √3 × बीटा की जगह रखना है 2 - √3। आगे x² प्लस √3 - √3 काट सकते हैं तो 2 2 हो गया कितना, 4 और ये हो गया -6। ये देखो a + b × a - b पर a + b × a - b, तो फार्मूला तो जानते ही होंगे, इसका फार्मूला कितना होता है, a² - b²। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, ये हो गया x² - 4x और ये हो गया बच्चों 4 स्क्वायर से कट गया तो 3, तो 4 में से 3 घटा तो 1। नोट कर लो, हो गया नोट। चल सेम इसी में एक क्वेश्चन आ रहा था बच्चों, क्या देखो इसी टाइप में कहता है उस बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 1/2 और 5 है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाओ तो बच्चों, बन गया यस बिल्कुल ना, हल बनाया है। आपने क्या क्या माना है, माना कि अल्फा बराबर कितना 1/2, बीटा बराबर कितना 5। हम जानते हैं कि अल्फा बीटा शून्यांक होते हैं, इस बहुपद इस सूत्र से निकाल सकते हैं कि नमूना, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो x² अल्फा के मान 1/2 प्लस बीटा के मान 5 × x एंड अल्फा की जगह 1/2 × 5। यस, सब के सब 100% गलती कैसे गलती, काहे ऐसे दिख रहे हो, क्वेश्चन पढ़ो, पढ़िए क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन पढ़ो। हाँ क्वेश्चन बच्चों इस पर क्या बोला, उस बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योगफल, यहाँ शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ 1/2 शून्यांकों का योगफल है और 5 शून्यांकों का गुणनफल है, अर्थात हमारे पास दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 शून्यांकों का योगफल एंड शून्यांक मान लेना पहले, माना कि शून्यांक अल्फा और बीटा है, तब प्रश्न से जो प्रश्न में दिया हुआ प्रश्न में दिया शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 और अल्फा × बीटा बराबर 5। अब सूत्र लगाओ x² अल्फा प्लस बीटा × x एंड अल्फा × बीटा। चलो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/2 × x अल्फा × बीटा का मान 5। आंसर नहीं आया क्योंकि बिहार में 2 तो 2 से सभी को गुणा कर
इसमें 2 से गुणा करेंगे 2x², 2 से करेंगे कट जाएगा -x, और 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया। चलो क्वेश्चन और दे देते हैं। चलो कहता है उस बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योग 2 + √3 है और शून्यांकों का गुणनफल 1/-2√3 है। बनाओ, बन गया। चलो तो हमारे पास क्या दिया हुआ जो शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा + बीटा = 2 + √3 और क्या दिया हुआ अल्फा × बीटा = 1/2 - √3। सूत्र जानते हैं क्या x² - अल्फा + बीटा × x एंड × अल्फा × क्या बीटा। x² अल्फा + बीटा के मान 2 + √3 × x, अल्फा × बीटा के मान 1/2 - √3। आंसर नहीं, यहाँ हर भी कितना है जितना है उसे गुना करो। ये हो गया x², इसमें भी गुना होगा किससे 2 - √3 × x², माइनस इसमें भी गुना करेंगे 2 - √3 से। ये रूल है कि कर लेना गुना एंड प्लस इसको में गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा और हल कर दे इसको। चलो कर ही देते हैं। यहाँ क्या किए 2 - √3 से इसमें गुना किए, 2 - √3 से इसमें गुना किए और इसमें गुना किए तो काट गए। अब ये हो गया 2 - √3 × x²। अब ये देखो बच्चों 2 + √3 2 - √3 सब यहाँ x छूट गया अपना। ये देखो तो 2 - √3 2 + √3 है तो इसको कितना लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर घट के आ जाएगा 1x - x + 1 आ जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन दे दे। चलो एक बना देना तुम लोग, दे देते हैं एक इजी सा क्वेश्चन, हम भी बना देंगे जल्दी जल्दी। चलो कहता है उस बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का गुणनफल 8 है और गुणनफल 10। जल्दी जल्दी हो गया। यस बिल्कुल। क्या दिया हुआ बच्चों अल्फा + बीटा = 8 दोनों को जोड़ के एंड अल्फा × बीटा = 10, शून्यांकों का गुणनफल 10 है। सूत्र क्या होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × क्या बीटा। x² - अल्फा + बीटा का मान कितना 8 × x एंड अल्फा × बीटा का मान कितना 10। बस इसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।